हर हर महादेव। अध्याय 8। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कहानी सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, जिस प्रकार आपने भगवती गिरिजा की सुंदरता का वर्णन किया है, उसी तरह उनके विवाह का चरित्र भी मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी और शिवरानी की लीलाएं परम आश्चर्यजनक है। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। इसलिए तुम ये ठीक समझो कि तुम संदेह रहित होकर उनकी सारी कथाओं पर विश्वास रखो। अब मैं तुम्हें उनके विवाह के बारे में बताता हूं। कुछ लोगों का यह कहना है कि गिरिजा का विवाह स्वयंवर के रूप में हुआ था, लेकिन कल्प भेद के अनुसार गिरिजा के विवाह की कथाएं अलग अलग तरीके से हैं। एक कहानी यह है कि शिवजी दिगंबर वेश में भिक्षुक स्वरूप धारण करके हिमांचल के द्वार पर विवाह करने के लिए आए थे। उस समय वे बैल पर बैठकर आए थे और शुक्र और शनिश्चर नामक देवता उनके साथ थे। अन्य देवता उनके साथ तो थे, लेकिन वे दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए इस तरह विवाह के निमित्त पधार कर सबसे पहले शिवजी ने हिमांचल के अहंकार का नाश किया। उसके बाद वो बारात सजाकर विवाह करने के लिए आए और गिरिजा को अंगीकार किया। हे नारद, कुछ आचार्यों का कहना है कि शिवजी ने गिरिजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना स्वीकार किया था और बारात लेकर हिमांचल के घर आए थे। वहां उन्होंने अनेक तरह की लीलाओं के द्वारा सब लोगों को बहुत सुख पहुंचाया और मैना के भ्रम को भी दूर किया। इन अनेक प्रकार की कहानियों का कारण एक तो कल्प भेद है और दूसरा यह है कि शिवजी के प्रति जिसकी जैसी प्रीति होती है उसे वैसा ही दिखाई देता है। उसके बाद इन बातों पर किसी तरह की शंका या विचार करने से कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले मैं स्वयंवर की कहानी बताता हूं, जिससे विष्णु के गणों और देवताओं की बुद्धि भी खराब हो गई थी। वो कहानी इस तरह है। एक दिन हिमांचल ने देखा कि गिरिजा युवा हो चुकी हैं। तब उन्होंने अपने भाई, बंधुओं और रिश्तेदारों को बुलाकर यह कहा कि तुम लोग गिरिजा के अनुरूप किसी देवता को देखकर उसके साथ गिरिजा का विवाह का इंतजाम करो, क्योंकि पिता का धर्म यही है कि वो अपनी पुत्री के युवा हो जाने पर किसी श्रेष्ठ वर के साथ उसका विवाह करके अपने ऋण से उऋण हो जाएं। उन्हीं दिनों मैना ने भी हिमांचल को अपने नजदीक बुलाकर यह कहा था कि गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए आप उसके लिए कोई श्रेष्ठ वर ढूंढें। उन्होंने यह भी कहा कि गिरिजा देखिए मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसके लिए कोई ऐसा योग्य वर ढूंढें जो सबके लिए प्रशंसा का पात्र हो। मैना की बात सुनकर हिमांचल बहुत खुश हुए, घर के बाहर निकले और राज्यसभा में पहुंचकर मंत्रियों से भी कहा, मंत्रियों, आप मेरी पुत्री के लिए किसी उचित वर की तलाश करें। सभी मंत्रियों ने सम्मति दी। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए आप एक ऐसे स्वयंवर का आयोजन करें जिसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी दिक्पाल सम्मिलित हों। सबसे पहले आप उस स्वयंवर के समय गिरिजा को सारे लोगों के बारे में, उनके नाम, उनके गुण आदि के बारे में बताएं। उसके बाद उसका स्वरूप दिखा दें। उस समय गिरिजा जिसके कंठ में वरमाला डालेगी उसी के साथ उसका विवाह हो जाएगा। मंत्रियों की इस सम्मति को सुनकर हिमांचल को भी बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने स्वयंवर की तारीख निश्चित करके सब लोगों को निमंत्रण पत्र भेजना शुरू कर दिया। गिरिजा के स्वयंवर का समाचार प्राप्त करके सभी देवता हिमांचल के नगर में जा पहुंचे। मैं, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और अन्य दिक्पाल भी अपनी अपनी बारात सजाकर बड़ी धूमधाम से हिमांचल के यहां चले गए। हे नारद,
हम सब लोगों को देखते ही हिमांचल ने अगवानी करते हुए सबका अत्यंत आदर सत्कार किया। उसके बाद हम सब के रहने के लिए श्रेष्ठ निवास तैयार किए। उसने अन्य सभी देवताओं की बहुत सेवा की। जब हम लोग स्वयंवर स्थल में पहुंचे तो उस विचित्र मंडप को देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हम लोग आपस में बात करते हुए कहने लगे, देखें आज गिरजा किस पर खुश होती है और किसे उसके साथ विवाह करने का सौभाग्य मिलता है। कोई कहता वे तो विष्णु जी को ही स्वीकार करेंगी और कोई किसी और देवता का नाम लेता। बीच बीच में सब लोग यह भी कहते थे कि गिरजा का विवाह जिसके साथ होगा उसी को हम सब अपने लिए उत्तम और प्रधान पुरुष मान लेंगे। मतलब ये कि गिरजा का विवाह किसी से भी हो, हम सबको खुशी तो मिलेगी।